राहुल गांधी बोलता नहीं है। राहुल गांधी काम करता है। उन्होंने राजमिस्त्री से मिला, उन्होंने कारपेंटर से मिला, उन्होंने मोटर मैकेनिक से मिला, उन्होंने किसान से मिला, वो मणिपुर गए। अरे तो ये नौटंकी मोदी जी को करने के बोलिए ना मणिपुर जाने के लिए। देश की जनता समझ चुकी है कि किसके पास बुद्धि है, कौन बुद्धिहीन है, कौन कुबुद्धि का है, कौन कुतर्क देता है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर टैग लगा हुआ है। अगर इनके पास बुद्धि होती तो ये कभी नहीं कहते कि हमने नाला से गैस बनाई और उस गैस से चाय बनाई। कभी अगर प्रधानमंत्री को बुद्धि होती तो ये नहीं कहते कि हमने बादलों से राडार को ऐसे छुपा लेता था। जो अगर सच बोल दिया तो कांग्रेस का हो गया, वो नक्सली हो गया, वो सब कुछ हो गया। सरकार से सवाल मत पूछो। सरकार से सवाल पूछते ही आप नक्सली हो जाओगे, देशद्रोही हो जाओगे। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि कंपनियों से चंदा खा लो, पार्टी कार्यालय बना लो, वैक्सीन बनाने वालों से खा लो, मदिरा पान कराने वालों से खा लो। हिंदू धर्म में तो मदिरा पान वर्जित है और शराब कारोबारियों से प्रधानमंत्री ने चंदा लिया है। तो आप पत्रकारों को कुछ नहीं पता होता है। आपको तो सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पीएमओ से चिट्ठी आई, फोन आता है हिरन जोशी का, और उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के न्यूज पर बोलते रहते हैं कि हाँ जी आज भाजपा का सिलेबस में ये है। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी ने राहुल गांधी को कहा है कि बाल बुद्धि है, क्या लग रहा है? देखिए, जिसके पास जो होता है वही देता है। फर्क साफ साफ है। देश की जनता समझ चुकी है कि किसके पास बुद्धि है, कौन बुद्धिहीन है, कौन कुबुद्धि का है, कौन कुतर्क देता है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर टैग लगा हुआ है। प्रधानमंत्री अगर बुद्धि के होते तो सोचिए, जो आदमी गौ हत्या की बात कहता है वो बीफ कंपनियों से चंदा खाता, अगर बुद्धि होती तो। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी मतलब किसी के बारे में भला बुरा नहीं कह रहा। एक हिंदू होकर गौ हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा खाना अगर बुद्धि होती तो ये बुद्धिहीन प्रधानमंत्री वे कभी नहीं करता। अगर बुद्धि होती तो ये प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, उसकी पार्टी में कोरोना के समय जो आपदा आई थी उसको अवसर में बदलने का काम नहीं करता। आप बताइए कि जो कोरोना लैब में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पास ही नहीं हुई, आप लोगों ने भी वैक्सीन गुरु जैसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का फार्मूला मोदी जी ने दिया हो। अगर इनके पास बुद्धि होती तो ये कभी नहीं कहते कि हमने नाला से गैस बनाई और उस गैस से चाय बनाई। कभी अगर प्रधानमंत्री को बुद्धि होती तो ये नहीं कहते कि हमने बादलों से राडार को ऐसे छुपा लेता था। प्रधानमंत्री को अगर ये विश्व का 8वां अजूबा कोर्स है। जैसे ताजमहल, ये कोर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री जी दरबार हाई स्कूल से पास किए, प्री साइंस में एक बार फेल हो गए, फिर दोबारा ग्रेस मार्क के द्वारा पास हुए। जब गुजरात में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए कर ली, और जब दिल्ली में थे तब ये गुजरात से एमए कर लिए। देश इनके कुतर्क को समझता है। जिस व्यक्ति का जन्म 1950 में हुआ हो, जो 40 साल भीख मांग कर खाया हो, जो 13 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जो 10 साल से ज्यादा यानी 11वें साल में प्रवेश कर गए प्रधानमंत्री रहा हो, तो प्रधानमंत्री की उम्र क्या है? फर्क यही समझ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जी, अरे सुन, हिंदुओं का अपमान तो कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने कहा ही नहीं है ऐसा। कहा तो हिंदू हिंसा फैलाते हैं। देखिए, हिंदू जाग चुका है। हिंदू तभी तो विरोध कर रहे हैं। सुनिए, हिंदू अरे सुन तो लीजिए, हिंदू जाग गया है। हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। आप समझिए, टीआरपी अग्निकांड हुआ गुजरात में, वहाँ उसी गुजरात ने प्रधानमंत्री को पहली बार विधायक बनाया। आज तक प्रधानमंत्री उसका कोई ट्विटर पर ट्वीट किए हो तो बता दो। पोस्टर लग गए, मुझे हिंदू होने पे गर्व है, पोस्टर लग गए एक जगह जगह। अच्छा, आप वो तो क्या नाम है उसका, कालनेमी। कालनेमी ने तो पूरा भगवा पहन लिया था और उसने श्री राम श्री राम श्री राम उसने भी पोस्टर लगा ली थी। लेकिन वो फटा हुआ पोस्टर हनुमान जी ने पोस्टर फाड़ दी कर्नाटक में। वो पोस्टर हनुमान जी ने कर्नाटक में फाड़ दी इन कालनेमियों के। ये कालनेमी के लोग हैं, ये रावण के लोग। पंकज जी, आपने कहा हिंदू जग गया, तभी राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। अरे सुन तो लीजिए, हिंदू जाग गया है और राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को साफ साफ आईना दिखाया है। हिंदू, हिन माने हिंसा, दू माने दूर रहने वाला। जो हिंसा से दूर रहेगा वही हिंदू है। जो हिंसा की बात करेगा वो हिंदू हो ही नहीं सकता। समझिए, हमारे धर्म सुनिए रहे, फिर वही बात क्यों नहीं करेंगे? उन्हें पता है कि आधुनिक भारत के औरंगजेब नरेंद्र मोदी ने बनारस में मंदिर को तुड़वा दिया।
तो कह तो रहे किसने तुड़वाया? जितने औरंग, सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूँ कांग्रेस के हैं तो ब्रो यार, जो अगर सच बोल दिया तो कांग्रेस का हो गया, वो नक्सली हो गया, वो सब कुछ हो गया। सरकार से सवाल मत पूछो, सरकार से सवाल पूछते ही आप नक्सली हो जाओगे, देशद्रोही हो जाओगे। बर्दाश्त नहीं होती। हिंदू का मतलब क्या होता है? अरे हिंदू का मतलब क्या होता है आप समझिए। हिंदू का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पोषण करने वाला। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि बीफ कंपनियों से चंदा खा लो, पार्टी कार्यालय बना लो, वैक्सीन बनाने वालों से खा लो, मदिरा पान कराने वालों से खा लो। हिंदू धर्म में तो मदिरा पान वर्जित है। शराब कारोबारियों से प्रधानमंत्री ने चंदा लिया है। फिर प्रधानमंत्री उसी आधार पर, उसके बयान के आधार पर जिसने रिश्वत दी, तो वो क्या भाजपा नेताओं का रिश्तेदार है जो पैसा चंदा दिया है? राहुल गांधी ने कहा गुजरात से मोदी जी को हरा देंगे, तो तोड़ फोड़ हो गई ना कांग्रेस कार्यालय। अरे फिर तोड़ फोड़। अब लेके भाजपा के लुखे, अगर वो चंद, वो तो सच प्रमाण दिया है। अरे सुन लो ना यार, सुनो, अरे वो हिंदू के समय में कहीं नहीं जाता। टीआरपी अग्निकांड के जो दोषी हैं, उसके घर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कहीं नहीं तोड़फोड़ करने जाता है, क्योंकि भाजपा के लोग शामिल है। भाजपा का नेता चंदा देकर वो गेमिंग सेंटर चला रहा था। हरनी बोट कांड कैसे हुआ? आज भी भाजपा के कार्यालय उसी स्कूल मालिक के कैंपस में है। आप जाकर देखिए। अरे फिर आपको, आप पत्रकारों को कुछ नहीं पता होता है। आपको तो सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पीएमओ से चिट्ठी आई, फोन आता है हिरन जोशी का, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस पर बोलते रहते कि हाँ जी आज भाजपा का सिलेबस में ये है। क्या कभी आपके पास आप सब पत्रकारों के पास आया हुआ है। आप लोग एक बात, चाइना पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? चाइना की क्या स्थिति है? अरे क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा भरोसा। अच्छा, अरे ये दिखाऊं आपको? मतलब प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल, मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं। अरे फिर मैं कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। यही बीमारी आप लोगों की है। आज ही मैंने स्टेटस में भी डाला है। आधा ज्ञान चाइना पर, अरे चाइना का चौ बोलो ना, अरे शर्म नहीं होता? आप महिला पत्रकार होके इस महिला सुन, फिर वही बात, वो देश की हिंदू पहलवान बेटियां, अरे पर्सनल, तो फिर वही बात, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे। आप कहो भाजपा की सबके प्रवक्ता बन जाओ, आपको भी सम्मान मिले। वो तो बतानी पड़ेगी ना, क्या सच्चाई है? चाइना नहीं घुसरा, मोदी जी ने खुद कहा प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं आपको। देखो, पेंगांग झील के करीब खुदाई कर रहा चीन, माने आप फैलाओ गंद तो ठीक है, आप करो तो आज तक नहीं होती। हम जरा सा चर्चा क्या कर दे कि हम हो गए बदनाम। तो ये लग रहा है पीएमओ से आ गया, ये आ गया, आप बिना मतलब का आरोप लगा रहे हो। अच्छा, हिम्मत है आप लोगों में। आप प्रधानमंत्री से चाइना पर सवाल पूछ के देखो, आप प्रधानमंत्री से महंगाई पर सवाल पूछ कर देखो। आप अगर पत्रकारों को हिम्मत है तो आप टीआरपी अग्निकांड पर, बड़ौदा के हरनी बोट कांड पर, तक्षशिला पर, मोरबी पुल पर, अरे भाई, अरे आप शारदा नदी, आप उसी उत्तर प्रदेश से आती हैं जहां शारदा नदी का पुल अभी कुछ ही दिन पहले बना था, पानी में दह गया। तो सीमेंट की जगह राख लग रहा है, थर्मल पावर का सीमेंट लगता तब तो टिकता। सीमेंट का लाइफ कितने साल का है? अरे सीमेंट कितने साल का है? 99 साल का है 10। अरे फिर वही बात, हर चीज को आप, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बिहार में 13 पुल गिर गई। लग रहा है मूवी देख कर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, लग रहा है प्रधानमंत्री ने खुद ही मूवी देख के आया। इसका मतलब प्रधानमंत्री की बात को न सुनेंगे हम? देश के राजा हैं वो, उन्होंने खुद ही कहा था एक्ट ऑफ फ्रॉड। आप देखें ना, गुजरात में सड़क पूरा का पूरा ध्वस्त जा रहा है। आप देखें रायबरेली रेलवे स्टेशन, आपको तो पता ही होगा, अभी पिछले साल ही तो बना था, पूरा चू रहा है। जब चंदा दो धंधा लो होगा। बारिश बहुत हो रही है इस साल, देखिए कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है बारिश? अब यूपी में देखे ना, कुछ भी बोलते रहते हो। दिल्ली, अच्छा टर्मिनल 1, सुनो पहले बात, टर्मिनल 1 पर पूरा कैनोपी गिर गया। राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट पर पूरा गिर गया। तो वहाँ कौन सा आंधी तूफान आ गया था उड़ीसा की तरह, वहाँ केरला की तरह? गिरा दिया ना मोदी जी पे, कह रहे सुनने रहे। मैं क्या कर, उन्हीं के लोग तो ठेकेदारी लेते हैं। और क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे, वही वाली बात हो रही है। रिश्वत खा कर आप जबलपुर के एयरपोर्ट का देखिए ना, अब फिर बात ही नहीं करते। आप पत्रकारों को हिम्मत ही नहीं है, आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी जैसे बोलते कान में रुई डांस ले। आप देश लूटो तो लूटते रहो, आप लिफाफा पाते रहो, वो देश लूटता रहे, आपको बदले में कमीशन देता रहे। हम चुपचाप कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले। मोदी जी अब ऐसा नहीं चलेगा है, अब ऐसा नहीं चलेगा। कौन? आप लोग, मोदी जी। अरे हमको तो छोड़ दीजिए, मोदी जी के खुद के पार्टी के नेता कर रहा था उगारा, क्या पकाऊ बातें कर रहा है ये। डेली की तरह टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह बजते रहते। दर्जनों सांसद सदन में ही प्रधानमंत्री के वक्तव्य के समय सो रहा था, उदासी ले रहा था। मालूम है कि ये झूठ बोलेगा,
मालूम है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेंगे जिससे बवाल राहुल गांधी बोलता नहीं है। हाँ। राहुल गांधी काम करता है। उन्होंने राजमिस्त्री से मिला, उन्होंने कारपेंटर से मिला, उन्होंने मोटर मैकेनिक से मिला, उन्होंने किसान से मिला, वो मणिपुर गए। अरे तो ये नौटंकी मोदी जी को करने के बोलिए ना, मणिपुर जाने के लिए। अरे कहिए ना मोदी जी को, जिस राजकोट ने मोदी जी को सत्ता के सर्वोच्च पद पर बिठाया, मोदी जी टीआरपी अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से मिल लेते। हरनी बोट कांड बड़ौदा जहां से सांसद बनाया तो वहां चले जाते। वो तक्षशिला 5 साल, अरे 5 साल दूसरा महीना है, ये 5 साल 1 महीने होने वाले हैं। सुनो, आज तक तक्षशिला पर कुछ नहीं बोले, मोरबी पर नहीं बोले, राजौद लट्ठा पर नहीं बोले। जब वो जिस गुजरात ने उनको जन्म दिया, जिस गुजरात ने उनको इतना बड़ा किया, जब उस गुजरात के लोगों का भला बुरा नहीं सोच रहे तो वो हमारा क्या खाक सोचेंगे।